गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शिवारी, नमस्कार। आपका स्वागत है। मैं ईश्वर प्रणा से एक नई श्रृंखला का शुभारंभ करने जा रहा हूँ। भगवान की वाणी आदेश है ईश्वर का, के खंड का आदेश है ईश्वर के नाम से जो वाणी के खंड हैं उनका मैं वाचन करूंगा, क्योंकि आदेश है ईश्वर का भक्त के लिए। तो ये जो मैं सीरीज़ बना रहा हूँ या जो वाणी खंड के बारे में जो ज्ञान देता हूँ, वाणी का ज्ञान, प्रभु का ज्ञान जो आप तक पहुंचाने का कार्य करता हूं, ये मूलतः उन्हीं के लिए है जो भक्ति करना चाहते हैं और सच्चे अर्थों में भक्ति करना चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। और भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल और सुगम रास्ता है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग भी है, कर्म मार्ग भी है, लेकिन भक्ति मार्ग सबसे सरल रास्ता है, क्योंकि भक्ति मार्ग में चलने वाला जो भी साधक होता है उसकी उंगली भगवान पकड़ कर चलते हैं। भक्त में अपनी कोई क्षमता नहीं होती, कोई सामर्थ्य नहीं होती, उसमें कोई अहंकार नहीं होता, कोई वो नहीं होता। वो सब कुछ भगवान को समर्पित कर देता, पूर्ण समर्पण, पूर्ण स्वीकार। तो उसका पूरा दायित्व तो भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और वो भगवान के पीछे पीछे उनका आदेश पालन करते हुए, बिना कोई कुछ भी सोचे विचारे, बिना अपने दिमाग, अपनी बुद्धि लगाए, बिना लाभ हानि का विचार किए, पूर्ण विश्वास के साथ में, पूर्ण समर्पण स्वीकार के साथ में कि भगवान का जो भी आदेश है उसका हमें पूर्ण रूप से पालन करना है। तो इसी अनुक्रम में इस श्रृंखला को भक्त और भगवान, इस श्रृंखला का नाम होगा भक्त और भगवान, जिसका शुभारंभ मैं आज से कर रहा हूँ। अध्याय 1, आदेश है ईश्वर का, भाग 1 का अध्याय 1 से मैं इसका शुभारंभ कर रहा हूँ। तो आप इसको सुनेंगे। ओम शिवाय। तो आदेश है ईश्वर का, अध्याय 1, भाग, आदेश है ईश्वर का, भाग 1 का अध्याय 4। भाग 1 का आदेश है ईश्वर, भाग 1 का अध्याय 4। शरीर मुझे दे दो, असंभव भी संभव हो जाएगा।
4 जनवरी 1996 सत्य और जीवन के क्षणों का संचय करो। यह संचय क्या यूं ही हो जाएगा? यह संचय और जीवन का संचय तो होता ही है उसी का जो संसार में अपने से अधिक धर्म और मानवता के लिए जीता और कर्म करता है। जीवन का अधिकांश भाग जब अतीत बनकर एक ऐसी कालकोठरी में पहुंच जाता है जो कभी खुलती नहीं है, फिर भी स्मरण में बनी रहती है, किंतु उसका स्मरण भी दुखदायी जैसा लगता रहता है, तब वर्तमान भी इसी तरह से यदि मनुष्य जीता रहे कि उसे उसकी अतीत की कालकोठरी का दंड भुगतना पड़े, तब उस जीवन का तो वर्तमान भी दुखदायी सा ही लगेगा। जीवन के हर क्षण को इस तरह बिताओ कि वह जब भी स्मरण में आए सुख और आनंद हो और संतोष भी लेकर आए। जो कभी स्मरण में भी आने पर ऐसा लगे कि मन में दुख हो और इच्छा हो उस सब को भुला देने की, मगर भुलाया भी ना जा सके, वर्तमान के भी वे क्षण दुख की अनुभूति के रूप में मन में चुभते रहें, ऐसा जीवन जी कर भी क्या करोगे? जब भी वास्तविक सुख आनंद और उस सुख और आनंद के बीच जो हर क्षण संचित करने का प्रयत्न करते रहते हो, अंतर समझ जाओगे निश्चित रूप से, फिर उसके पीछे नहीं भागोगे। जो ठहर नहीं रहा बस उसके पीछे भागते जा रहे हो, जो ठहर नहीं रहा बस उसके पीछे भागते जा रहे हो, और जितना ही उसे और भी पाने की चेष्टा में भाग रहे हो, उतना ही वह तुमसे दूर भागता जा रहा है। कितने भी हाथ पाँव मारो, वह फिर जब हाथ से छूट जाता है तब मृत्यु की कगार पर पहुँचते न पहुँचते भी मनुष्य के निकट नहीं आता है। शरीर की वृत्तियों का सुख भोगा, मगर वह भी नहीं ठहरा, क्योंकि सुख भोगने वाला शरीर सुख भोगने योग्य ही नहीं रहा। तब शरीर सुख की कल्पना में भागता होता है, मगर क्या फिर से पा जाता है? सुख भोगते भोगते ही शरीर रोगों का आगार बन जाता है। जहाँ जिस अंश को छूकर देखोगे वह रोगी ही दिखाई देगा। रोगी रूप में जन्म न पाकर भी क्या कारण था जो आज शरीर की दशा रोगी की हो गई? यह सभी क्षमताओं का व्यय ही था जो शरीर की शक्तियों का आभरण करता रहा, और तुम क्षीण होते गए। मगर अभी तो वर्तमान भी तुम्हारे सामने है, तब उस बीते जीवन को सोचना या दुखी होना भी व्यर्थ है। वर्तमान भी तो ऐसा है कि उसे अगर चाहो तो अधिक से अधिक सुखद और शक्तिशाली बना ही सकते हो। जीवन का हर क्षण सत्य के लिए व्यय कर दो। देखो क्या जीवन फिर से उतनी ही स्फूर्ति, बल और चेतना व ओजस्व नहीं प्राप्त कर पाता, क्योंकि अभी तक शरीर का तुमने मनमाना प्रयोग किया। अब शरीर मुझे दे दो, यही तुम्हारी आस्था भी होगी, समर्पण भी होगा और मेरी इच्छा का स्वीकार भी होगा। शरीर जो मुझे दे देता है वह देना भी तभी होता है जब शरीर मेरे लिए कर्म करने लगता हुआ मेरा ही हो जाता है। मेरी इच्छा के साथ जुड़ा हुआ मनुष्य जब मेरा हो जाता है तब कुछ भी ऐसा नहीं जो असंभव रहता हो, बल्कि सभी जो असंभव भी होता है वह भी संभव हो जाता है। ओम शिव। तो ये आपने सुना आदेश ईश्वर का भाग 1 का 4था अध्याय। अब आप आगे सुनेंगे मन को निरोग बनाने का प्रयत्न कर 1/5। ओम शिव। तो आपने अभी इस अंश को, वाणी के अंश को आपने सुना। इसके आगे का भाग आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो आशा करता हूँ आप बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे। तो आगे के भाग में आपका स्वागत।